Hello everyone, welcome to the Big Basket YouTube channel. I am Shruti. So this video is going to be very fun क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इनोवेटिव वेज जिससे आप अपने वेस्ट आइटम्स को रीपर्पस कर सकते हैं फॉर द डेली यूसेज. But before that, you guys need to subscribe to this channel and watch this video till the end because I am going to ask an easy question जिसका आंसर देने के बाद आप जीत सकते हैं बिग बास्केट से गिव अवे. तो चलिए कैसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स को मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं बनाना की. बनाना हम सबको पता है कितना हेल्दी है. क्या आपको पता है कि बनाना के पील में सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 केलों के छिलकों को पानी में भिगो के रखा है फॉर 2 नाइट्स और फिर मिक्स कर दिया है वाटरिंग कैन में. और बस आपको कहीं बाहर से फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं है. आपका घर के अंदर ही बहुत ही नेचुरल फर्टिलाइजर बन गया है. हफ्ते में आप एक बार अपने प्लांट्स को जरूर पानी दें और आपको रिजल्ट्स आपके सामने होंगे. इसी के साथ आप सेकंड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ बनाना पील को सॉइल में डिपॉजिट करना है जो कंपोस्ट बन जाता है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है. हम में से बहुत लोग जब चावल धोते हैं या दाल धोते हैं तो उसके पानी को सीधा ड्रेन कर देते हैं. ये नहीं जानते हैं कि इसके पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होती है और अगर आप इनका पानी इकट्ठा करके रखें और अपने प्लांट्स को दें तो आपके प्लांट्स बनेंगे बहुत ज़्यादा ग्रीन और बुशी भी. जो कुक्ड राइस का भी स्टार्च होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. हो सकता है आप में से बहुत लोग इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं पर जो अभी तक नहीं कर रहे हैं आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल क्योंकि इसके अंदर होता है सल्फ़र जो आपके प्लांट्स को डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस देता है और आपके प्लांट्स को ज़्यादा हेल्दी बनाता है. मुझे इस तरीके के थर्माकोल्स ना कुरियर के अंदर मिले थे और मुझे लगा कि ये बहुत काम के हैं, उनको फेंकना नहीं चाहिए. तो इसको मैंने एक फ्लैट रखा है और एक को हाइट में रखा है जिससे मैं एक जैसी बॉटल्स को हाइट दे पाऊंगी जिससे वो रीच आउट करने में ईजी हो जाएगा और एक्सेस भी बहुत ईज आउट हो जाएगी. तो इस तरीके के स्टेप अप ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं. अगर आप भी नोटिस कर रहे हैं तो पीछे की बॉटल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रही हैं तो जिसके लिए मैंने यूज़ किया है डिस्कार्डेड वुडन वॉल शेल्फ. और अब आप देखिए कि कैसे मैं अपनी पीछे की बॉटल्स को बहुत इजीली रीच आउट कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्कार्डेड वुडन शेल्फ. तो घर में इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं जिससे हम डबल शेल्फ बना सकते हैं. तो इसी तरीके से मैंने अपने कप्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया. अब आगे और पीछे के कप्स दोनों को रीच आउट करना बहुत आसान हो गया. तो है ना कमाल का DIY. ये प्रॉब्लम सबने फेस करी है कि स्पाइस जार की बॉटल्स तो एकदम ठीक होती हैं बट जो लिड्स होती है ना उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है या वो डी कलर्ड हो जाते हैं या फिर जो उसका कलर होता है वो बाकियों से मिसमैच होता है. तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा DIY. आपके पास कोई भी पुराना टिश्यू पेपर हो या फिर बेकिंग पेपर हो आप अपनी लिड्स को बहुत अच्छे से उसको कवर कर लीजिए. बेकिंग पेपर भी जो आप यूज करोगे वो भी बहुत पतला होता है. एक जैसा कलर के जब आप टिश्यू पेपर या बेकिंग पेपर यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है आपके किचन कैबिनेट्स में. और इस प्रोसेस में आप अपनी पुरानी लिड्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं नई लिड्स के अंदर, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में. तो चलिए अब बनाते हैं नाइफ्स के लिए एक DIY ऑर्गेनाइजर. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कंटेनर के अंदर राइस को मैंने ऊपर तक फिल नहीं किया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है सो दैट नाइफ्स को अच्छे से स्टैक कर पाऊँ. नाइफ्स को जब भी आप डालो तो वो हमेशा ड्राई होने चाहिए. इससे बेनिफिट ये रहता है कि नाइफ्स का मॉइस्चर राइस ले लेता है जिससे आपके नाइफ्स रस्ट फ्री रहते हैं और शार्प भी. तो इस तरीके से रेडी हो गया आपका नाइफ्स का DIY ऑर्गेनाइजर. इस तरीके का मेटल शेल्फ रैक आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कहीं पे भी, लोकल स्टोर पे भी या फिर ऑनलाइन भी. मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला. मैं छोटी बॉटल्स को बिल्कुल भी ठीक से स्टैक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अनइवन सरफेस है. तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक बहुत सिंपल सा DIY जिससे मैं इसको रीयूज़ कर पाऊँगी. तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स की कटिंग कर ली है इसी के साइज की और उसके ऊपर एक फैंसी सा टिश्यू पेपर लगा दिया है. आप चाहो तो गिफ्ट पेपर भी लगा सकते हो और बस आपका काम हो गया. अब एकदम फ्लैट सरफेस हो गया. अब आप चाहे छोटी बड़ी कैसी भी बॉटल्स रखो, अब आपका स्टैंड बिल्कुल भी शेकी नहीं होगा.
घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो वेस्ट होते हैं बट हम उनको रीपर्पस कर सकते हैं, जैसे कि ये माइक्रोवेव के अंदर मिलती है ये कन्फेक्शन की ट्रे। तो चलिए इस बोरिंग से प्रोडक्ट को बनाते हैं एक इंटरेस्टिंग सा किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ किचन के कुछ फैंसी से आइटम्स। वुडन ट्रे लेना तो डेफिनेटली बनता ही है क्योंकि वुडन का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो अब वुडन के बॉक्सेस में कुछ मैंने टी बैग सैशेस रखे हैं, एक छोटा सा वेस रखा है और नीचे की स्पेस खाली है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए मग्स और कप्स रखने को। तो बन जाएगा एक क्यूट सा प्यारा सा आपका टी कॉफी स्टेशन। तो कैसा लगा आपको ये किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर का आइडिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए एक होम डेकोर आइटम क्रिएट करते हैं एक सिंपल से न्यूटेला के ग्लास जार से। तो यहाँ पे मैं ये फ्लावर्स ले रही हूँ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे मेरे पास, तो मैंने इसको इसके अंदर डाले हैं। बहुत ही क्यूट सा सिंपल सा DIY है। मुझे बुद्धा का एक किचन डेकोर चाहिए था, तो मैंने सोचा एक सिंपल सा DIY बनाया जाए, जहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बैटरी ऑपरेटेड वाली राइस लाइट्स। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में मिलती है और आप इसको क्लटर्ड करके ना इसके अंदर डाल दो, बहुत अच्छा लगता है, इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। प्लस फिर मैंने बुद्धा का फेस इसमें डाला और आप ये जो प्लांट देख रहे हो ना बैक पे, ये मेरा ना टूट गया था और बिल्कुल फिट आया इसके ऊपर। और इस तरीके से आप अपने बुद्धा को कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं चाह रही थी कि किचन काउंटर टॉप पे रखूं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हम सबके घरों में क्लोथिंग क्लिप्स होती है और आप क्लोथिंग क्लिप को भी रीयूज कर सकते हो, बना सकते हो एक अच्छा किचन ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पे मैंने कमांड स्ट्रिप की हेल्प से इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया है कैबिनेट की डोर पे। कैबिनेट की डोर को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर और आप अपने यहाँ पे किचन क्लोथ्स और मिटन्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। हम सबके घरों में इस तरीके के सेशेस होते हैं जिसमें मसाले और चटनी रहती है और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सिंपल DIY है। अगर आपके घर में भी टेट्रा पैक आता है तो फेंकिए मत, बहुत काम का होता है क्योंकि टेट्रा पैक बना हुआ होता है 6 लेयर्स के साथ जो आपको फूड को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर आप अपने सेशेस छोटे बड़े बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और आपका फ्रिज भी बहुत क्लीन लगता है। तो चलिए ये रहा मेरा गिव अवे चैलेंज का क्वेश्चन। तो नाइफ्स के DIY ऑर्गेनाइजर के लिए मैंने जार में क्या चीज़ डाली थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना मत भूलिए।